नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी चौथे चरण में जो गलती उनसे हुई है उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतने जा रही हैं। चौथे चरण में आप सबको पता होगा, कूच बिहार के शीतलकुची इलाके में हिंसा हुई थी और सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोग मारे गए थे, जिन्हें ममता बनर्जी शहीद का दर्जा दे रही हैं और कह रही हैं कि वो तृणमूल के कार्यकर्ता थे। इस घटना को चुनाव आयोग ने बहुत गंभीरता से लिया है और चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के लगभग सभी जितने भी उनके मोटिव थे, जितना भी वो उनकी मनोदशा में चल रहा था कि मैं चुनाव आयोग से ये करा लूँ वो करा लूँ, वो सब धराशायी हो गया है। ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि राज्य में कोरोना की जो स्थिति है, कोरोना का जो संकट है, जो पूरे ही देश में इस समय भयावह रूप धारण कर चुका है, तो ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि इसके चक्कर में, इसके बारे में मैं कुछ ऐसा डिसीजन चुनाव आयोग को लेने के लिए बाध्य कर दूं कि वो इन बाकी के जो 4 चरण बचे हुए हैं उन सबको समेट दें 1-2 चरणों में ही और चुनाव निर्धारित समय से पहले ख़त्म हो जाए। इसके पीछे 2 रीजन हैं। एक तो टेक्निकल रीजन है। दरअसल हुआ ये था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जो प्रचार है उसके दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का जो ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा है, उसको लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ दिशा निर्देश दिए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए, आप चुनाव प्रचार अभियान में सब लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, आपको इस पर अपनी विजिलेंस रखनी चाहिए, आपको इस पर सख्ती रखनी चाहिए और आप कड़ाई से इसका पालन कराएं। इस बात से, हाईकोर्ट की इस बात से ममता बनर्जी को बल मिला था। ममता बनर्जी को ये लगा था कि ये जो इतना लंबा चुनाव है, लगभग 1-1.5 महीने लंबा, उसे कुछ अब समेटा जा सकता है, क्योंकि 4 चरणों का जो मतदान हुआ है अब तक, उसमें ममता बनर्जी बुरी तरीके से पिछड़ी है। चुनावों के जो रणनीतिकार हैं, जिनका ये मानना था कि ममता बनर्जी किसी न किसी तरीके से अपनी सरकार बना ही लेंगी, अब वो भी ये कहने लगे हैं कि पहले 4 चरणों में ही बीजेपी ने अपनी जो सरकार बनाने का एक स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो बेस अपना तैयार कर लिया है और बाकी के 4 चरणों में बीजेपी आसानी से इतनी सीटें जीत लेगी कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। ममता बनर्जी को कुछ ऐसा भी लग रहा था कि चुनाव प्रचार जितना लंबा चल रहा है उतना बीजेपी को माइलेज ज़्यादा मिलता चला जा रहा है। ये बात फैक्ट भी है। ये सब जानते हैं कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में लंबे चुनाव प्रचार में गई है, उन राज्यों में उसे फ़ायदा हुआ है, उसने सीटें ज़्यादा हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई चरणों में हुआ है। देखिए, वहाँ 300 से ज़्यादा सीटें लाकर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी और पश्चिम बंगाल में भी इस बार यही माना जा रहा है। इसकी एक तकनीकी वजह भी है। इसकी तकनीकी वजह ये है कि अलग अलग चुनाव के जब चरण होते हैं, उनका नामांकन अलग अलग समय पर होता है, उनका प्रचार अलग अलग समय पर होता है। अगर सभी सीटों का चुनाव प्रचार एक साथ हो तो जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें सभी सीटों पर कैंपेन करने का मौका नहीं मिल पाता और बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, तमाम केंद्रीय मंत्री, फिल्म स्टार्स, मिथुन चक्रवर्ती, ना जाने किसे किसे बीजेपी ने झोंका हुआ है पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में और उसी हिसाब से सारी प्लानिंग तैयार की गई है। अब ममता बनर्जी ये चाहती थी कि अगर कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश को नज़ीर बनाकर चुनाव आयोग के सामने ये कहा जाए कि भाई अब आप चुनाव को जल्दी से समेट दें, तो उनका ये मानना था कि बीजेपी को बाकी के चरणों में प्रचार करने का उतना समय नहीं मिल पाएगा और वैसे भी ममता बनर्जी के पास तो स्टार प्रचारक अकेली वो खुद ही हैं। और दूसरी ओर उनकी इस जो इंटेंशन थी कि चुनाव को जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, इसको लेकर दूसरे दलों से भी सपोर्ट नहीं मिल पाया। जैसे राहुल गांधी पहले बिजी रहे सारे बाकी जो 4 राज्य हो रहे थे उनके चुनाव प्रचार में, चौथे चरण के चुनाव प्रचार के बाद ही तो वो पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में, तो वो और उनकी पार्टी कैसे ये कह सकती हैं कि आप बाकी के 4 चरण फटाफट निपटा दें या एक साथ इनके चुनाव करा लें। ऐसे में ममता बनर्जी बिल्कुल इस मामले में अलग थलग पड़ गई, क्योंकि बाकी विरोधी दल वो उनके भी विरोधी हैं। अगर वो बीजेपी के खिलाफ हैं तो कांग्रेस और वामदल भी ममता बनर्जी के खिलाफ हैं,
तो वो भी चाहते हैं कि हमें कैंपेन के लिए ज़्यादा समय मिले। कांग्रेस के पास भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनके रूप में कई स्टार प्रचारक हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी वजह से ममता बनर्जी ये चाहती थी कि चुनाव को समेट दिया जाए, जल्दी से करा दिया जाए। चुनाव आयोग से उन्होंने ये मांग भी की थी। और इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा उन्हें एड ऑन ये भी हो गया कि हाल ही में वीरवार को जो है मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज विधानसभा सीट है, वहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी रेजाउल हक की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई, जो कि कई दिनों से हॉस्पिटलाइज थे। तो इस बात को लेकर भी ममता बनर्जी और तमाम जो उनके अधिकारी लोग थे, उन्होंने ये प्रेशर बनाया चुनाव आयोग पर कि भाई आप किसी भी तरीके से इसको चुनाव को समेट दें। हालांकि चुनाव आयोग ने इसमें 16 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, लेकिन चुनाव आयोग ने उससे एक दिन पहले ये स्पष्ट कर दिया है कि जो बाकी 4 चरण हैं वो निर्धारित समय पर ही होंगे, उन्हें आप समेटने की बात तो भूल ही जाइए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका क्या है? सबसे बड़ा झटका ये है कि उनके समर्थकों ने इसमें हिंसा की। सब जानते हैं कि ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि वो जो 4 युवक मारे गए हैं वहाँ पर कूच बिहार में, शीतलकुची में, वो उनके कार्यकर्ता थे। यानी कि कार्यकर्ताओं और केंद्रीय बलों के बीच में भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में फायरिंग हुई और उस फायरिंग में वो 4 लोग मारे गए। अगर ये चौथे चरण में हिंसा नहीं होती तो मेरा मानना था कि चुनाव आयोग सोच सकता था कि बाकी 4 चरणों को 2 या 3 में ही समेट दिया जाए, तब ममता बनर्जी बच सकती थी इस बीजेपी के प्रचंड चुनाव प्रचार से। लेकिन उस हिंसा के बाद अब चुनाव आयोग अगले चरणों में और भी अधिक सख्ती करने के इरादे से उतर रहा है। 5वें चरण का जो प्रचार का काम है वो 72 घंटे पहले ही खत्म कर दिया गया। आगे होने वाले चरणों में भी ऐसा होने जा रहा है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। तो ममता बनर्जी को कुल मिलाकर जो लाभ वो सोच रही थी कि वो ले लेंगी, वो नहीं मिला है। इसके अलावा ममता बनर्जी पर भी मुसीबतों का पहाड़ अब टूटने वाला है। अभी उन पर 24 घंटे का बैन लगा था, अब उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। और ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये कूच बिहार में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं सिद्दीकी अली मियाँ। इन्होंने बुधवार को पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसमें कहा है कि ममता बनर्जी द्वारा बनरेश्वर में एक रैली के दौरान एक भाषण दिया गया था और उसमें उन्होंने सीआईएसएफ के कर्मियों के खिलाफ हमले के लिए लोगों को उकसाया था। और माथा भांगा पुलिस थाने में दर्ज अपनी शिकायत के साथ उन्होंने ममता बनर्जी के उस भाषण की वीडियो क्लिप भी संलग्न की है और उसमें ये कहा है कि देखिए, ममता बनर्जी साफ कह रही हैं कि उन्हें जो केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ पर आए हुए हैं चुनाव कराने के लिए, उनका आप घेराव करें, उनका विरोध करें। और मियाँ साहब का, इनका जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनका ये कहना है कि ममता के उस भड़काऊ भाषण के बाद ही चौथे चरण में हिंसा हुई और अगले चरणों में भी हिंसा हो सकती है। और उन्होंने ये मांग की है इस प्राथमिकी में कि महिलाओं सहित गांव वालों ने केंद्रीय बलों पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला किया, यह जानते हुए भी कि यह तैनात सुरक्षा कर्मियों की मौत का कारण भी बन सकता है। और उन्होंने कहा कि 4 लोगों की मौत के लिए सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, वह हमारे जिलों के मतदाताओं के प्रति जिम्मेवार हैं। तो इस तरीके से उनकी, ममता बनर्जी की मुसीबतें और भी बढ़ रही हैं। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। बहरहाल चौथे चरण में हिंसा के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसाकर ममता बनर्जी ने मुसीबत तो मोल ले ही ली है। एक तरफ तो ये एफआईआर हो गई है, दूसरी ओर चुनाव आयोग ने अगले चरणों में और भी अधिक सख्ती करने का मन बना लिया है। इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है और चुनाव प्रचार जो बाकी 4 चरणों का जो कैंपेन था वो जल्दी खत्म किया जा सकता था, लेकिन हिंसा के कारण चुनाव आयोग ने निर्धारित समय के साथ ही जाने का फैसला किया है और स्पष्ट कर दिया है कि बिल्कुल भी चुनाव को समेटा नहीं जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बंगाल पर तो एंडलेस खबरें रोजाना आती हैं, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। और दोस्तों प्लीज़, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, जो मेरे नए दर्शक हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।